हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। स्वागत है आप सभी लोगों का कंपटीशन 98 कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम लोग परसेंटेज का जो है अगला लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग 98 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज हम लोग 99 नंबर से कंटिन्यू करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आज के क्लास को। देखिए, आपके सामने जो 99 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसमें बताया गया है कि एक कस्बे की जो जनसंख्या है वो प्रारंभ में 80,000 थी। पहले वर्ष उस कस्बे की जनसंख्या में 8% की गिरावट आती है। दूसरे वर्ष उस कस्बे की जनसंख्या में 5% की बढ़ोतरी होती है। तो बताइए 2 वर्ष के बाद अब उस कस्बे की जनसंख्या क्या है? ये आपसे सवाल पूछा है सर। देखिए, इसमें 2 तरीके से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। इस तरीके के जो सवाल आएंगे इसमें 2 तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला कि प्रारंभ में जनसंख्या कितना था ये दे देगा और पहले वर्ष इतनी कुछ प्रतिशत की वृद्धि या कमी करेगा, दूसरे वर्ष भी कुछ प्रतिशत की वृद्धि या कमी करेगा, तीसरे वर्ष भी कुछ प्रतिशत की वृद्धि या कमी करेगा। जो भी हो, जितना भी वर्ष करना है करे। और उसके बाद आपसे पूछेगा कि अब उस शहर की जनसंख्या कितनी है यह बताइए। या फिर सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रारंभ में शहर की जनसंख्या कितनी थी ये नहीं देगा, बोलेगा पहले वर्ष इतने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, दूसरे वर्ष इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई कमी हुई और अब जो है शहर की जनसंख्या इतनी है, मतलब ये दे देगा कि अब शहर की जनसंख्या इतनी है। तो बताइए प्रारंभ में शहर की जनसंख्या कितनी थी। ये 2 तरीके से जो है ये सवाल पूछता है। तो ऐसे सवालों को हम 2 तरीके से लगा भी सकते हैं। एक तो सीरीज मेथड है और दूसरा जो है रेशियो मेथड है। इसमें जिस तरीके से आपको कैलकुलेशन आसान लगता है उस तरीके से आप लगा दीजिए, है ना। लगता है कि ये सवाल अगर हम रेशियो मेथड से लगाएंगे तो उसमें कैलकुलेशन इजी पड़ रहा है तो रेशियो मेथड से लगा दीजिए। अगर आपको लगता है कि इस सवाल लगाना सीरीज मेथड से हमको आसान लग रहा है तो उसको सीरीज मेथड से लगा दीजिए, है ना। जिस मेथड में आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ रहा है उस मेथड से आप लगा दीजिए। हालांकि दोनों एक ही चीज है, दोनों के लिए आपका उत्तर एक ही आएगा और दोनों में जो है कैलकुलेशन आपको सेम करना है, ठीक है। लेकिन अपना अपना सुविधा होता है। हम दोनों तरीका हम आपको बता रहे हैं, दोनों तरीका समझिए। देखिए, जैसे बोला गया है कि प्रारंभ में एक शहर की जनसंख्या 80,000 है। पहले हम आपको सीरीज मेथड बताते हैं, सीरीज मेथड। उसके बाद हम आपको रेशियो मेथड भी बताएंगे। पहले सीरीज मेथड समझिए, सीरीज मेथड से इस सवाल को कैसे लगाएंगे। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या शुरुआत में कितनी है सर? 80,000। 80,000 है सर एक शहर की जनसंख्या शुरुआत में। पहले वर्ष उस शहर की जनसंख्या में 8% की कमी हुई है। अच्छा, शुरुआत में उस शहर की जनसंख्या 80,000 है तो सबसे पहले आप 80,000 लिख लेंगे। अब पहले वर्ष उस शहर की जनसंख्या में 8% की कमी हुई है। सर 8% की कमी हुई, 8% की कमी मतलब अगर शुरुआत में जनसंख्या 100 था तो 100 का 8% यानी 100 का 8%, 8 और 8 की कमी हो गई। अब जनसंख्या कितनी हो गई है सर? 92। 100 का 8% 8 होता है और 100 का 8% यानी 8 की कमी हो गई। तो अब जनसंख्या कितना हो गया सर? 92 हो गया, है ना। तो अगर कमी हुई है तो 100 में उतना घटा कर लिखना है और अगर वृद्धि हुई है तो 100 में उतना जोड़ कर लिखना है। सर 8% की कमी हो गई तो बोलेंगे सर 100 था तो हो गया 8% की कमी 92 हो जाएगा। फिर ये पहले साल का हो गया, प्रारंभ में इतना था, डेटा दे दिया, पहले साल इतनी की कमी हुई। अब दूसरे साल के लिए लिखिए डेटा, सीरीज मेथड इसको बोलेंगे। दूसरे साल में बोल रहा है 5% की वृद्धि होती है। 5% की वृद्धि हो रही है तो उसको 100 में जोड़ कर लिखेंगे। सर यदि जनसंख्या जो था वो 100 था तो उसमें 5% की वृद्धि, 100 का 5% 5 होगा, यानी 5% की वृद्धि होगी तो 105 हो गया। तो अब बताइए कि जनसंख्या 2 वर्ष के बाद कितनी है। मतलब आपसे पूछ दिया सर 2 वर्ष के बाद का जनसंख्या, प्रारंभ में इतना, पहले वर्ष इतना घटा, दूसरे वर्ष इतना बढ़ गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए सर, आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व करिए ना। देखिए तो ये 2 0 से 2 0 काट दीजिए, ये 2 0 से 2 0 काट दीजिए, बचा क्या? 8 इंटू 92 इंटू 105। जरा एक बार ऑप्शन से यूनिट डिजिट से चल के देखे क्या यूनिट डिजिट इसका 0 आएगा। 8 दूना 16 और 16 पंचे 80,
80 का कितना आ गया है सर 0। एक बार यूनिट डिजिट चेक करिए तो सर, यूनिट डिजिट चेक करिए तो अगर बात करें यूनिट डिजिट की तो यूनिट डिजिट सब में 0 है। वाह, यूनिट डिजिट जो है सब में 0 है, तो ये छटने से रहा है ना। सॉल्व करिए इसको, यूनिट डिजिट से नहीं छटा है ना, यूनिट डिजिट से ये नहीं छटा, सॉल्व करना पड़ेगा। 8 इंटू 92 इंटू 105 है सर, तो कर देंगे। इसमें क्या 8 इंटू 92, 8 इंटू 92 इंटू का 105 करिए गुना। पहले 8 में गुना कर दीजिए 92 से, 8 दूना 16 की 6 हासिल 1, 8 9 72, 72 और 1 कितना आ जाएगा सर 73। इसमें अब गुणा करने जा रहे हैं 105 से। पता है गुणा करना भी आसान होता है, देखिए गुणा कैसे करना है, एक तरीका है गुणा करने का। 736 में 105 से गुणा करना है तो क्या आप 105 को ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस का 5, है ना। 736 में अगर 105 का गुना करना है तो 736 है तो 736 रहने दीजिए। अब इसमें 105 को हम लिख दिए 100 प्लस का 5। अब गुना कैसे करेंगे, एक बार 736 का गुना करेंगे 100 के साथ, और फिर एक बार 736 का गुना करेंगे 5 के साथ, और जोड़ है तो जोड़ देंगे। तो गुना करिए, पहले 736 का गुना किए 100 के साथ तो कितना हो जाएगा 7 3 6 2 0 है तो 2 0, बोल देंगे 73,600। 736 का गुना किए 100 में 73,600। 736 का गुना करने जा रहे हैं 5 में, तब 5 छंके 30 का 0 हासिल 3, 5 या 15 और 3 18 हासिल 1, 5 7 35 और 1 कितना हो जाएगा 36। ये जोड़ है तो यहाँ क्या कर देंगे जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए सर, 0 8 6 और 6 12 की 2 हासिल 1, 3 3 6 और 1 7 और ये हो जाएगा 7। 77,280 ऑप्शन नंबर किस में दिया है सर, सी में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 77,280, तो ये आपका हो जाएगा सही जवाब 77,280। ये हम लोगों का था सर सीरीज मेथड, सीरीज मेथड है ना। प्रारंभ में अगर दिया है जनसंख्या तो उसको यहाँ लिखेंगे, है ना, और फिर जितने साल घटा रहा है बढ़ा रहा है उसको गुणा में करते चलेंगे। अंत का पूछा है तो ये निकालना है। अगर मान के चलिए यही प्रारंभ में पूछा होता तो इसको x मान लेते, x मान लेते, फिर पहले साल कितना घटा बढ़ा, दूसरे साल कितना घटा बढ़ा, और अंत में अब जनसंख्या कितना हुआ उसको बराबर में लिख देंगे, है ना, क्वेश्चन मार्क की जगह पर। वहां से x का मान निकाल देंगे, पता चलेगा प्रारंभ में कितना जनसंख्या हो गया। क्लियर ही क्लियर सर। अब हम आपको समझाते हैं, इसको नोट भी करते चलना है सर, नोट भी करते चलना है प्रॉपर वे में, ठीक है। आगे चलिए, अब हम लोग देखते हैं एक और मेथड जिसको हम लोग बोलेंगे रेशियो मेथड। रेशियो मेथड सर, रेशियो मेथड सर जी, रेशियो मेथड आ जाएगी। रेशियो मेथड कैसे बनाएंगे, रेशियो मेथड एक जगह हम लोग लिखेंगे इनिशियल और एक जगह लिखेंगे प्रेजेंट में, है ना, प्रारंभ की जनसंख्या, और इसके बाद लिखेंगे अब वर्तमान में जनसंख्या। नहीं लिख दिए। अच्छा, पहले वर्ष क्या हुई है सर, 8% की कमी हुई है। 8% को आप भिन्न में बदलिए तो जाओ, 8% को भिन्न में बदलेंगे तो 8/100। 8% की कमी हुई है ना, तो 8% को भिन्न में बदले 8/100 काट दीजिए। 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में कितना आ गया सर 2/25, 2/25 आ गया सर। कितना आ गया मेरे भाई 2/25 आ गया, 2 में कितना आ गया मेरे भाई 25 आ गया। इसका कहने का मतलब क्या है कि पहले वर्ष मतलब शुरुआत में अगर जनसंख्या, प्रारंभ में अगर जनसंख्या 25 थी, 25, तो अब जो है पहले वर्ष में उसमें 8% की कमी हो गई। 25 का 8% 2, अब 2 की कमी हो गई। अब जनसंख्या कितनी हो गई सर 23, अब जनसंख्या 23 हो गई। दूसरे वर्ष में क्या हुआ है सर, दूसरे वर्ष में 5% का वृद्धि हो गया। 5% को भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 5/100, यानी 5 एकम 5, 5 से 20 बार में 100 नहीं बोल देंगे। मतलब अब जनसंख्या यदि 20 है तो दूसरे वर्ष में 5% की कमी हो गई, 20 का 5% 1 और 1 की कमी हो गई, तो अब जनसंख्या कितना हो गया सर 19। अब कमी नहीं हुई, वृद्धि हो गई सर। क्या हुआ है 5% की वृद्धि हो गई, 20 का 5% 1 और 20 का 5% 1, यानी 1 का वृद्धि हो गई। अब जनसंख्या कितना हो गया सर 21 हो गया। अब जनसंख्या कितना हो गया 21। समझ में आ रहा है कि नहीं। पहले वर्ष जो है 8% की कमी हुई थी, तो 8% को भिन्न में बदले 2/5, माने अगर जनसंख्या 25 था तो 25 का 8%, 2 का कमी हो गया। अब जनसंख्या कितना हो गया 23, ये अनुपात में है, ठीक है। अब दूसरे वर्ष क्या हो गया सर 5% की वृद्धि हुई है। 5% मतलब 1/20, मतलब अगर जनसंख्या अब 20 है तो 20 का 5% 1 का वृद्धि हो गया, तो 20 का 5% 1 होता है, तो 1 का वृद्धि कर देंगे। अब जनसंख्या हो गया 21। कर दिए, 2 साल का डेटा क्लियर हो गया। अब सॉल्व कर दीजिए इसको। 25 दूना 50 यानी हो जाएगा सर 500। 25 में 20 से गुना करेंगे 500,
और 23 में 21 से गुना कर देंगे, 23 से कम 23 का 3, हार्सिन हो जाएगा 2, 23 गुना 46, 46 और 2 कितना हो गया 48, 48 हो गया सर। अब देखिए क्या बोला है, अनुपात में यदि प्रारंभ में जनसंख्या 500 है तो अब वर्तमान में जनसंख्या अनुपात में कितना हो जाएगा 483, 483। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि वर्तमान में जनसंख्या 500 नहीं है, कितना है 80,000 है, तो ये 500 न होकर कितना हो जाएगा सर 80,000, 80,000 कितना गुणा पर मेरे भाई, तो कहना 500 में कितना से गुणा करे कि 80,000 आ जाए, तो 160 से। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो 80,000 को ऊपर रखिएगा, 80,000 को ऊपर रखिएगा और फिर 500 को नीचे रखिएगा, पता चल जाएगा कि 500 में कितना से गुणा करे कि 80,000 आ जाए, है ना। जो लाना है उसको ऊपर और जिससे लाना है उसको नीचे। सॉल्व कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से कट जाएगा, 16 बार में 160, है ना। 160 में गुना करेंगे तो मिल जाएगा सर 80,000। तो अब वर्तमान की जनसंख्या भी 160 गुणा पर हो जाएगी, अनुपात में 483, तो वास्तविक में कितना हो जाएगी 160 गुणा पर, गुना कर देंगे, जीरो है तो जीरो, 16 तिया 48 की 8 हार्सिन 4, 16 बट्ठे 128 और 4 132 हार्सिन 13, 16 चौक 64 और 13 कितना हो जाएगा सर 77, यानी 77,280 जो है यह अब उस कस्बे की वर्तमान जनसंख्या है। समझ में आया जी, बिल्कुल समझ में आया, कोई दिक्कत है बोलते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सर अगले सवाल। अगला सवाल 100 नंबर, 100 नंबर पर आ गए सर। 100 नंबर पर आप लोग नोट भी करते चलेंगे सर, नोट भी करते चलेंगे, है ना, सॉल्व भी करना है आप लोगों को। आइए 100 नंबर सवाल क्या करा है सर, यहाँ से हम लोग शतक पूजा दिए जी। 100 नंबर सवाल करा, एक कस्बे की जनसंख्या 15,000 है, यह प्रथम वर्ष में 12.5%, दूसरे वर्ष में 11.1/9% तथा तीसरे वर्ष में 20% से बढ़ जाती है, तो तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या है, वही बात है। पहले वर्ष शुरुआत में जनसंख्या कितना था ये दे दिया है, पहले वर्ष इतना का वृद्धि, दूसरे वर्ष इतना का वृद्धि और तीसरे वर्ष इतना का वृद्धि, तो बताइए 3 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी। इसको आप सीरीज से भी लगा सकते हैं और इसको आप रेशियो से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। किससे लगा दे बोलिए, सीरीज से लगा दे, सीरीज से लगा दे क्या सर, लगा देंगे, सीरीज से लगाने जा रहे हैं, सीरीज से लगाने जा रहे हैं सर, सीरीज मेथड कहिएगा तो रेशियो से भी लग जाएगा, सीरीज से लगा कर दिखा दे, लेकिन आपको जिस पर आसान लगता है उस पर लगाना है, सीरीज से लगा दे। शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या कितनी है सर, बोला है शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या 15,000 है, ये प्रथम वर्ष 12.5% बढ़ता है ना। इसको हम लिख दे क्या एक बार, शुरुआत में इनिशियल पॉपुलेशन कस्बे की जनसंख्या कितनी है सर 15,000, प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर क्या होता है 12.5% की वृद्धि होती है, 12.5% की वृद्धि होती है। सेकेंड ईयर में क्या होता है सर 11.1/9% की वृद्धि होती है, और थर्ड ईयर में क्या होता है सर, बोला है कि 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है। तो अब बताइए प्रेजेंट में जनसंख्या कितनी है, प्रेजेंट में पॉपुलेशन कितना है ये बताना है। आइए ना सर बता देंगे इसमें क्या है, इसमें क्या है सर जो नहीं बता पाएंगे हम लोग, एकदम बता देंगे। बताइए, सीरीज मेथड से लगा रहे हैं, शुरुआत में जनसंख्या कितनी है सर 15,000, 15,000 है सर, पहले वर्ष कितना बढ़ा 12.5%। सुनो 12.5% जो है 12.5% को अगर भिन्न में बदलना होगा तो क्या लिखेंगे सर 1/8। अब है नहीं पूछना कि 1/8 कहाँ से आया, ये 9वां लेक्चर है ना, सबके दिमाग में सब चीज सेट होना चाहिए, सबके, ऐसा तो नहीं आप डायरेक्ट 9वां लेक्चर देख रहे हैं, शुरुआत से सबके दिमाग में सेट होना चाहिए। 12.5% है ना, मतलब अगर 12.5% की वृद्धि हुई है, मतलब अगर जनसंख्या 8 है तो 8 का 12.5% एक का वृद्धि हो गया। अब जनसंख्या कितना हो गया सर 9/8, 9/8 एक साल का हो गया। दूसरा साल पर आएंगे, दूसरा साल क्या बोला है 11.1/9% की वृद्धि, 11.1/9% को भिन्न में बदलेंगे क्या होगा 1/9, ये सब समझ में आना चाहिए। 1/9 यानी शुरुआत में जनसंख्या यदि 9 है, शुरुआत में जनसंख्या यदि 9 है तो 9 का 11.1/9% एक का वृद्धि हो गया, अब जनसंख्या कितना हो गया 10। ये भी क्लियर। दूसरा वाला, तीसरा वाला को देखिए, बोला 20% की वृद्धि हुई है। 20% का मतलब क्या हुआ सर 1/5, 1/5 मतलब शुरुआत में, अब जनसंख्या 5 है तो 5 का 20% यानी 1 का वृद्धि हो गया, कितना हो गया सर 6।
6 हो गया। तो बताइए अब उस शहर की जनसंख्या क्या है? नहीं बता देंगे, एकदम बता देंगे सर। ये देखिए 9 से 9 कट गया, है ना, ये कट जाएगा 5 से 2 बार में, 5 दूना का 10, क्लियर। ये देखिए तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, कट गया सर। ये देखिए 2 से 2 दूनी का 4 और ये 2 3 6, कट रहा है नहीं कट रहा? सबसे कट रहा है। ये 2 से काटेंगे, 2 से कट जाएगा सर, ये चल जाएगा 75 बार में 150 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लग जाएगा। क्या क्या बच गया? ऊपर नीचे कुछ नहीं बचा, 7500 इंटू का 3 बच गया। क्या बच गया सर? 7500 इंटू का 3 बच गया। 75 यहाँ 225 होता है ना पता, तो इसको सॉल्व कर देंगे। 3 पंचे 15 की 5, हार्सिन कितना 2, 1, फिर 7 3 7 21 और 1 कितना हो जाएगा 22, 225 और 2 को जीरो माने 22,500। 22,500 हो जाएगी सर 3 वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या। 3 वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 22,500। 22,500। अच्छा बताइए, आप इस क्वेश्चन को क्या रेशियो मेथड से नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं कि नहीं? बोलिए। हाँ जी, क्या आप इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर रेशियो मेथड से लगाना, लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे? कहेंगे सर बिल्कुल लगा देंगे, इसमें क्या है, लग जाएगा। रेशियो मेथड से इसी को लगा देते हैं सवाल। रेशियो मेथड से बोलिए, प्रारंभ में जनसंख्या और एक बगल लिख देंगे प्रेजेंट में जनसंख्या। क्या बोला है सर? बोला है पहले वर्ष 12.5% की वृद्धि होती है। 12.5% को भिन्न में बदलेंगे 1/8 वृद्धि हुई है। इसका मतलब अगर प्रारंभ में जनसंख्या 8 था तो 8 का 12.5% यानी 1 की वृद्धि हुई, अब जनसंख्या हो जाएगा 9। इसके बाद दूसरे वर्ष क्या हुआ है? 11.1/9% की वृद्धि हुई है। 11.1/9% को भिन्न में बदलेंगे कितना हो जाएगा? 1/9, यानी जनसंख्या 9 था तब उसमें 1 का वृद्धि हो गया, अब जनसंख्या कितना हो गया सर? 10। 20% की फिर वृद्धि हुई है तीसरे वर्ष में। 20% का मतलब 1/5, मतलब प्रारंभ में जनसंख्या यदि 5 था तो उसमें 1 का वृद्धि हो गया, अब जनसंख्या कितना हो गया सर? 6। सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर सॉल्व करने के बाद जो मान आएगा वो प्रारंभिक वाला मान बताएगा और यहाँ पर जो मान आएगा वो अब प्रेजेंट वाला मान बताएगा। सॉल्व करिए। देखिए 9 से 9 कट गया, काट सकते हैं इसको सर, यही तो सीरीज में काट रहे थे आप, है ना। ये देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, क्या वहां नहीं काटे थे? इसको काटे थे सर। ये 6 से कट जाएगा, सॉरी 2 से कट जाएगा 3 बार में, 2 से कट जाएगा 4 बार में। इधर बच गया है कितना? 4। अभी और कट जाएगा ये सर, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4। इधर बच जाएगा कितना? 2 और इधर कट जाएगा कितना? 3। मतलब अनुपात में प्रारंभ में जनसंख्या यदि 2 थी तो अब जनसंख्या कितनी हो गई? 3। क्वेश्चन करा ना, प्रारंभ में जनसंख्या जो थी वो 15,000 थी, 2 नहीं थी सर। कितनी थी? 15,000। कहना है कितना गुना पर, मतलब 2 में कितना से गुना करेंगे 15,000 आ जाए? 7500 से। 7500 से गुना करेंगे 15,000 आ जाएगा। तो वर्तमान में भी जनसंख्या 3 ना होकर 7500 गुने पर हो जाएगी। 75 3 225 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे, आंसर हो गया। आंसर हो गया सर, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। आ जाइए आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग आ जाएंगे सवाल नंबर 101 पर। और सब सवाल दोनों तरीका से नहीं लगवाना है ना, हम आपको तरीका बता दिए हैं। अब आपको जो अच्छा लग रहा है, जिसमें आपको कैलकुलेशन इजी लग रहा है उसी में लगा दीजिए। हालांकि दोनों में काटना है ऐसा नहीं है, जिसमें आपको कैलकुलेशन इजी लग रहा है उसमें आप लगा दीजिए। जिसमें आप अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हो, कंफर्टेबल में हो जिसमें, उसमें आप लगा देंगे सवाल को। आइए सवाल नंबर 101 क्या कह रहा है, देखिए। 1 साल पहले किसी गांव की आबादी 72,000 थी। प्रवास के कारण यह हर साल 8% कम हो जाती है, तो वर्तमान वर्ष में इस गांव की आबादी क्या है? एक ही साल जो है इसमें घटाया है। देखिएगा जानते, कह रहा 1 साल पहले किसी गांव की आबादी 7200 थी। प्रारंभ में इनिशियल में पॉपुलेशन कितनी थी सर किसी गांव की? 72,000। कर प्रवास के कारण ये हर साल 8% कम हो जाती है, तो वर्तमान वर्ष में इस गांव की आबादी क्या है? सर हर वर्ष ये 8% कम हो रही है, तो एक ही साल तो बोला है, एक ही साल के बाद पूछ दिया है कि वर्तमान में आबादी क्या है। हर साल 8% कम हो रहा और बोल रहा है 1 साल के बाद बताइए कि अब वर्तमान में उस शहर की या गांव की आबादी जो है वो कितनी है। 8% कम गया,
8% कम गया एक साल में, प्रत्येक साल 8% कम जा रहा है, तो एक साल के बाद का ही डाटा पूछा। वर्तमान वर्ष में प्रेजेंट में पॉपुलेशन बताइए कितना है। सर सीरीज लगा दीजिए, सीरीज मेथड 7200 था, 72,000 था, और इसमें 8% क्या हो गया है सर, कमी हो गया। एक के साल का पूछा, 8% कमी हो गया, यानी 100 था तो 8 का कमी हो गया, अब कितना हो गया सर, 92। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या हो गया सर, 72,720 गुना का 92, गुना कर दीजिए। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 720 को 10 गुना का 72 720 और गुना का क्या हो जाएगा 92। आप ना 72 और 92 का आपस में गुणा करिए। दुनिया की किसी भी दो अंकों की संख्या का गुणा करना आसान होता है। 72 में किससे गुणा करना है सर, 92 से। दुनिया का किसी भी दो अंकों की संख्या का गुणा करना क्या होता है, इजी होता है। गुना कर दीजिए, देखिए गुना कैसे कर रहे हैं। 2 सत्ते 14 तो लिख देंगे 14, 9 दूना 18 तो लिख देंगे 18। समझ में आया, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 2 सत्ते 14 तो लिख दिए 14, 2 9 18 तो लिख देंगे 18। या फिर पहले इसको गुना करिए, 1 मिनट रुक जाएगी, 1 मिनट रुकिए। 72 में 92 से गुना करना है, पहले इसको गुना करिए, 2 दूनी का 4 लिख देंगे 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई चलेंगे, 2 सत्ते 14 तो यहाँ लिखेंगे 14, 9 दूना 18 तो यहाँ लिख लेंगे 18 18 18, 2 दूनी का 4 हो गया है ना। अब इसको जोड़ दीजिए, 14 और 18 को आपस में जोड़िए। 14 और 18 को जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 32 32 हो जाएगा ना, 32। अब 32 का कितना लिखना है, 2, 32 का 2 और हासिल कितना बच गया 3। अब इसका गुना करिए, 9 संख्या 63, 63 और 3 कितना हो जाएगा सर, 66 66। मतलब इसका गुना करेंगे तो 6 6 2 4 हो जाएगा। देखिए आप अगर ऐसे गुना कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने तरीका से गुना करिए जैसे आप करते हैं। हालांकि गुना करना इसमें आसान होता है, कोई भी दो अंकों की संख्या का गुना करेंगे, 2 दूनी का 4। अगर मान के चलिए हार्सिन में होता तो एगो हार्सिन हम लोग रखते हैं, एगो हार्सिन यहाँ पर रख देते हैं और हार्सिन लास्ट में इसी में जुटता है ना। इसके बाद से 2 सत्ते 14, 9 दूना 18, दोनों को जोड़ देंगे इतना आएगा। तो इसका 2 उतार दिए, फिर हार्सिन रह गया, अब इसको गुना किए, 7 9 63, 63 में 3 जोड़ दिए 86। ठीक है, अब इसमें गुना किसे कर देना है, 10 कर दीजिए। 6 6 2 4 0 66,240 आंसर हो गया सर। आंसर किस ऑप्शन में है तो कहेंगे सर 66,240 ऑप्शन नंबर सी में है। एकदम क्लियर, क्लियर ही क्लियर सर। कोई दिक्कत है बोलेंगे, नहीं है दिक्कत तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं सवाल नंबर 102 पर। 102 पर आ जाना है सर, सवाल नंबर 102 पर। सवाल नंबर 102 पर आ गए, 102 सवाल नंबर 102। देखिए क्या कह रहा है, एक शहर की आबादी पहले 30 वर्ष बढ़ी तथा अगले वर्ष 15 वर्ष कम हो, 15% कम हो। यदि वर्तमान आबादी 11,050 है तो 2 वर्ष पहले आबादी कितनी थी। इसमें क्या किया है, इसमें किया ये है कि प्रारंभ में आबादी कितनी थी ये पता नहीं है, ये पूछ दिया, और अंत में आबादी कितना है ये दे दिया है ना। पहले वर्ष कितना बढ़ा घटा ये दिया है, दूसरे वर्ष कितना बढ़ा घटा ये दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, सीरीज मेथड से ही चल देंगे इसको। रेशियो से भी चल सकते हैं, रेशियो से चलेंगे तो इस बार बाद वाला दिया है तो पहले वाला पूछेगा। जैसे अब बनाते थे ना तो ये वाला दिया है इस बार, ये वाला पूछा है ना। कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही बनेगा दोनों। 102 नंबर सवाल सीरीज मेथड से हम लेकर चलते हैं। बोला वर्तमान में प्रारंभ में शहर की आबादी कितनी थी, हमें नहीं पता तो x मानेंगे है ना। बोल रहा पहले वर्ष फर्स्ट ईयर आबादी बढ़ गया, कितना बढ़ गया सर, 30% बढ़ा। इसके बाद अगले वर्ष 15% कम हो गया, मतलब दूसरे वर्ष में क्या हुआ है सर, 15% कम गया है, कम गया है। तब बोल रहा है कि अब प्रेजेंट में प्रेजेंट पॉपुलेशन पीपी, प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है अब कितना हो गया 1050, 1050। तब बताइए 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले सर जी जनसंख्या क्या था बता देना है। नहीं बता दीजिएगा, कहेंगे सर चुटकी में बताएंगे, चुटकी में। आइए सीरीज मेथड लगाएंगे। शुरुआत में जनसंख्या कितना था हमको नहीं पता, x मान लेंगे, गुना पहले साल 30% की वृद्धि हुई है तो कर देंगे। अच्छा 30% को आप क्या लिख सकते हैं, 30% को आप क्या लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कैसे करिए ना, 30% की क्या हुई है सर, वृद्धि हुई है। मतलब 100 था तो 100 में 30% की वृद्धि हुई है तो 100 में जोड़कर, कमी हुई तो 100 में घटाकर 30% की वृद्धि मतलब 130। पहला साल हो गया। दूसरा साल क्या कह रहा है, 15% की क्या हो गई है सर, कमी। मतलब 100 था तो 15% की कमी हो गई, अब हो कितना गया 85। और अंत में जनसंख्या दे रखा है कितना, 11,050, 11,050। सॉल्व ना कर दीजिए सर, सॉल्व नहीं हो जाएगा।
बोलेंगे एकदम हो जाएगा सर, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कट गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। और काटिए तो, और किससे किससे कट रहा, 13 के पहाड़ा से इसको काटिए, कट रहा है कि नहीं, देखिए तो 13 के पहाड़ा से काटेंगे, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, बचा यहाँ से 6, बगल से उतरेगा 5, 13 पंचे 65, जीरो है तो जीरो, फिर ये 85 से कट जाएगा, 85 से 10 बार में हो गया 850, 850, एक्स का वैल्यू नहीं निकाल दीजिएगा, निकाल नहीं देंगे सर, यहाँ हो गया है 10, और यहाँ से एक 10 जाएगा तो एक और जीरो बढ़ेगा, 100 जाएगा, दो और जीरो बढ़ जाएगा, कितना हो गया 10,000। प्रारंभ में आबादी कितनी थी सर, 10,000। है क्लियर, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन। कंसेप्ट समझ गए कि नहीं समझ गए हैं, कंसेप्ट समझ गए हैं तो बाकी दिख क्या रहा है इसमें, बस यही कैलकुलेशन दिख रहा, अपना जोड़ घटाओ और गुना कट करना है, काटना है, कोई और दिक्कत है ही नहीं। अब बाकी हम कैलकुलेशन आपको करके भी दिखा रहे हैं, कैसे काट रहे हैं, समस्या होगा तो इसको भाग देकर अलग से भी दिखाया जाएगा, है ना। आइए, जहां जहां ज्यादा बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आएगा तो वहां पर हम आपको भाग देकर भी अलग से दिखा देंगे, ठीक है। आइए अभी अभी आ जाते हैं हम लोग सवाल नंबर कितना पर आ गए सर, सवाल नंबर आ गए हम लोग 100 कितने पर, 100 आ जाएंगे 3 पर, ये सब नोट भी करते चलना है ना। आइए सवाल नंबर 103, 103 सर जी, सवाल नंबर 103 क्या कह रहा, एक शहर की आबादी पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ी, दूसरे वर्ष के अंत में 4% कम हुई, यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 55,12,248 थी तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी। सेम क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन अपना करते रहना। क्या बोला, शुरुआत में प्रारंभिक पॉपुलेशन आईपी कितना था हमें नहीं पता, एक्स मान लेंगे, ठीक है। बोला पहले वर्ष में जनसंख्या बढ़ी है, कितना प्रतिशत बढ़ी है सर, 5%। फिर सेकेंड ईयर, दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या जो कम हुई है, कितनी कम हुई है, 4% से कम हो गई। यदि अंत में जो जनसंख्या है, अच्छा एक वर्ष और है, नहीं 2 ही वर्ष है, 5% बढ़ी है, दूसरे वर्ष में 4% घटी। यदि दूसरे वर्ष के अंत में, अब दे दिया प्रेजेंट पॉपुलेशन दे दिया, दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या है 55,12,248, तो शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी हमको बता देना है। नहीं बता देंगे सर, बता देंगे इस समय, क्या बता देंगे, आइए सीरीज मेथड ही लगा देंगे, मन करेगा तो रेशियो भी लगा देंगे, इस समय क्या सीरीज लगाकर देखा जाए, सीरीज लगाकर देख रहे हैं। शुरुआत में जनसंख्या कितना है, एक्स का लिख दिए, शुरुआत में जनसंख्या, पहले वर्ष 5% क्या हुई है, वृद्धि, तो पहले वर्ष 5% की वृद्धि करेंगे तो क्या लिख दे, 1/20 लिख दे, क्या 1/20, 5% की वृद्धि का मतलब समझ रहे हैं, 21/20 हो जाएगा, 5% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो इसको अगर भिन्न में बदलेंगे तो क्या बोलेंगे, 1/20, माने अगर प्रारंभ में जनसंख्या 20 था तो उस पर 1 का वृद्धि हो गया, अब जनसंख्या कितना हो गया, 21, तो 21/20, 21/20, ये पहला साल का हो गया। दूसरा साल क्या बोला, 4% की कमी हुई है, ये 4% की कमी का मतलब 4% को भिन्न में बदलेंगे, 1/25, मतलब पहले वर्ष जनसंख्या यदि, मतलब शुरुआत में अगर 25 था तो अब 25 का 4% यानी 1 का वृद्धि हो गया, अब कितना हो गया, 26। इसको क्या लिख सकते हैं, 26/25, 26/25। और अब जनसंख्या दे रखा है कितना सर, बोला है 55,000, क्या बोल दिया, 55,12,248, सॉल्व कर देंगे आंसर हो जाएगा। सॉल्व नहीं कर देंगे सर, कर दीजिए सॉल्व, क्या दिक्कत, सॉल्व कर दीजिए इसको, सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए तो किससे किससे कट रहा है, किससे किससे कट रहा है सर बताइए, सॉल्व अगर इसको करते हैं तो ये किससे किससे कटता है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा सर, ये कट जाएगा, 4 से कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में, 4 से कट जाएगा 5 बार में, लेकिन 4 से कहीं ऊपर नहीं कट रहा है, 2 से कट जाएगा 10 बार में, और 2 से कट जाएगा 13 बार में, 13 बार में कट रहा है ना, 2 से कट जाएगा 10 बार में, और 2 से कट जाएगा सर 13 बार में, 13 बार में। आइए काटते हैं इसको, देखिए कैसे कैसे कटता है। देखिए जी, 13 के पहाड़ा से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, जरा चेक करिए तो, 13 के पहाड़ा से कट रहा है कि नहीं, चेक करने जा रहे हैं। देखिए था 13 चौक 52, कितना बच गया, बच गया 3, बगल से उछलेगा 1। आप लोगों ने करके दिखाते हैं, ये कैलकुलेशन हम करके दिखाते हैं। पहले हम क्या किए, 2 से काटे 10 बार में, 2 से काटे हैं 13 बार में,
अब 13 से काटने जा रहे हैं इसको, देखते हैं कटता है कि नहीं कट रहा, और कटता है तो कितना बार में कटता है। 248, यही है ना। इसमें भाग किसे देने जा रहे हैं? 13 से। आप कंफ्यूज नहीं हो, इसीलिए हम यहाँ पर आपका कैलकुलेशन समझा रहे हैं। 13 चौक कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। 3 बगल से उतरेगा 1, 13 दूना कितना हो जाएगा सर? 26। 26 बगल से आपको 5 बचा, बगल से उतरेगा 2, 2। 13 चौक कितना हो गया सर? 52। 13 चौक हो गया 52, ये पूरा पूरा क्या हो गया? कट गया। फिर बगल से उतरेगा 2। अब एक अंक है तो जाएगा नहीं, तो फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे, और बगल से उतर गया 4, तो फिर 13 एकम कितना हो जाएगा सर? 13। 13 एकम 13। फिर 24 में से आपको कितना घटा देना है सर? 13 को घटा देना है। जैसे ही आप 24 में से 13 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 11। 11 बचेगा। अब बगल से कितना उतर जाएगा सर? बगल से उतर जाएगा 8। 8 उतर जाएगा, 8 उतर जाएगा। तो गड़बड़ हो गया, नहीं कट रहा है 13 से। 13 से तो कट ही नहीं रहा है सर जी, 13 से तो ये कट ही नहीं रहा है। क्या समस्या आ गया जो 13 से नहीं कट रहा है? बताइए। 13 से ये कट ही नहीं रहा। सवाल सही लिखे हैं। एक शहर की आबादी पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ी, दूसरे वर्ष के अंत में 4% कम हुई। तो 25 से, ओ माय गॉड, कम हुई है, तो 25 से 24 ना होगा? है, रुक जाइए, ये सवाल ही गलती लिखा गया। शुरुआत में जनसंख्या कितनी है? एक्स, तक क्या रहने देंगे सर जी? एक्स। एक्स फिर गुना, पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई है, तो 5% को भिन्न में बदलेंगे, कितना हो जाएगा? 1/20। मतलब अगर शुरुआत में जनसंख्या 20 था, तो 20 का 5% 1 का वृद्धि हो गया। अब जनसंख्या कितना हो गया? 21 गुना का। अब दूसरा वाला 4% की कमी हुई है, और हम करा दिए थे वृद्धि। 1 में कितना हो जाएगा? 25। मतलब शुरुआत अगर जनसंख्या 25 है, तो उसका 4% यानी 1 का कमी हो गया, तो 25 में 1 का कमी हो गया 24। और अब कितना हो गया सर? अब हो गया 55,12,248। ध्यान रखना ये सब चीज का, है ना। चलिए अब काटिए, ये काटिए तो 4 से कट जाएगा 5 बार में, और 4 छंके कितना हो जाएगा? 24। 4 छंके 24 सर जी, 4 छंके 24। अब काट दीजिए, 6 के पहाड़ा से इसको काट दीजिए, काट के दिखाएं कि यहीं पर कट जाएगा। यहीं पर काटते हैं, सुनिएगा। देखिए 6 9 54, 6 9 54, बच गया कितना? 1। फिर बगल से उतरेगा 11, तो 6 एकम 6, बच गया 5। यहाँ से 2 उतरेगा तब 52, 6 8 48, 48 बच गया 4, बगल से उतरेगा 2 7, 6 7 42। फिर यहाँ पर उतरेगा 4, तो 4 जाएगा नहीं, तो 0 लगाएंगे, फिर हो जाएगा 48। 6 8 कितना हो जाएगा सर जी? 48। 48 कट गया 6 से पूरा पूरा। अब 21 से काटिए, तो 21 से काट दें, 21 से काट दे, बताइए। काट देंगे 21 से, इसमें क्या है? 21 से काट देंगे सर। 21 का पहाड़ा याद है? काट देते हैं 21 से। 21 से काटेंगे तो 21 चौक 84। देखो हम आपको यहाँ पर काट के दिखाते हैं। 9 1 8 7 0 8, है ना। देखो कुछ नहीं, पहले हम 4 के पहाड़ा से काटे, 4 पंचे 20, 4 छंगे 24, फिर 6 के पहाड़ा से इसको काट दिया जाए। अब इसको काटने जा रहे हैं 21 के पहाड़ा से, 21 के पहाड़ा से इसको काटने जा रहे हैं। 21 चौक 84, 84 बच गया। 11 में से 7 जाएगा 4, ये कट गया पूरा पूरा। फिर बगल से उतरेगा 8, 78, तो फिर कितना बार में जाएगा? 21 3 63, 63, है ना। फिर देखिए 8 में से 3 जाएगा 5, 7 में से 6 जाएगा 1, ठीक है। अब बगल से उतरेगा क्या? 7 उतरेगा सर, 7 उतार देंगे क्योंकि 15 जा नहीं रहा है, तो बगल से कितना उतारेंगे? 7। अब कितना बार में जाएगा सर? 21 7 147, क्योंकि 21 8 168 हो जाएगा, तो 147। 0 0 कट गया, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, कट गया। बगल से फिर क्या उतर जाएगा सर? 0। अब बताइए कितना बार में जाएगा? 21 पंचे 105 ज्यादा हो जाएगा, तो 21 चौक 84 फिर लेकर जाएंगे। 21 चौक 84 कट गया। 10 में से 4, मतलब 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा। बगल से उतर जाएगा सर 8, 21 8 168, 21 8 168 पूरा पूरा कट गया सर। ये कितना बार में कट गया? 21 से। 21 से कट गया ये 4 4 3 7 4 8। ये वाला कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं आप लोग, है ना। काटे आपके सामने काटे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ेंगे सर, आगे बढ़ेंगे।
अब देखिए तो क्या क्या है, ऊपर तक कुछ नहीं बचा, नीचे ही जो बचा है सो बचा है 25 पंचे 125। तो x का मान कितना हो जाएगा, ये 25 पंचे 125, ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग, आपको ये भाग में, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो 4,43,748 में गुणा किसे करना, ये 25 पंचे 125 से, 125 से अच्छा खासा गुना दे दिया है, अच्छा खासा गुना दे दिया, करिए गुना, इसको करिए। फिर हम आपको गुना करने का तरीका बताएं, 4 3 7 4 3 7 4 8 में गुना कैसे कर दीजिए, 100 प्लस का 25, 100 प्लस का 25 आसान हो जाएगा। तो इसको इससे गुना करेंगे तो 100 में गुना करेंगे तो कुछ नहीं, लास्ट में 2 जीरो आ जाएगा, लास्ट में 2 जीरो आ जाएगा सर। तो उसके बाद 25 से गुना करिए, है ना पहाड़ा यार, 25 का रहना चाहिए। 25 8 200 हासिल 20, 25 चौक 100 और 120 हासिल 12, 25 7 175, 175 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 187 हासिल 18, 25 या 75, 75, 75 में 18 जोड़ेंगे, 75 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 93, 93 का 3 हासिल कितना हो जाएगा सर जी 9, 9 हो जाएगा 9। फिर 25 चौक 100 और 25 चौक 100 और 100 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 109, जोड़ देंगे इसी को क्योंकि जोड़ है, तो 0 0 8 7 15 की 5 हासिल 1, फिर 4 3 7 और 1 8, 9 7 16 की 6 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, कितना आ गया 54,68,500, 54,68,500 सर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। और बहुत अच्छा कैलकुलेशन था, बेहतरीन कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन ठीक ठाक करवाया है ना, ठीक ठाक कैलकुलेशन करवाया। और आपको भी करना पड़ेगा। ये सवाल कहाँ पूछा है सर, ये सवाल सीपीओ में पूछा, सीपीओ में पूछा है सर ये सवाल। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने का मतलब है इसको छापते भी चलेंगे और कैलकुलेशन खुद से करना है, कंसेप्ट बस सीख लिए तो कैलकुलेशन खुद से करना है। आगे बढ़ जाना, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाएंगे और आएंगे अब सवाल नंबर 104। सवाल नंबर 104 पर आ जाइए सर जी, सवाल नंबर 104 पे, 104 पे आ जाइए। 104 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 1/1/2022 को ए का वेतन 1,52,400 रुपया प्रति माह है, अच्छा खासा पेमेंट है जी। मार्च में इसमें 8% की वृद्धि हुई, अगस्त में 5% की कमी हुई और नवंबर में फिर से 10% की वृद्धि हुई। तो तीसरे बदलाव के बाद उसका वेतन अब क्या हो गया, ए जी सुनिए, ए का जो वेतन है ना, ए का जो वेतन है, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 104 पे है। ए का जो वेतन है ना वो 1/1/2022 को इसका वेतन जो है वो 1,52,400 प्रति मंथ है जी, प्रति मंथ है ना, बहुत बेहतरीन पेमेंट उठा रहा है। मार्च में इसका 8% का वृद्धि होता है, मार्च में 8% की वृद्धि हो रही है, 8% की वृद्धि किसमें, इसके पेमेंट में। फिर कह रहा अगस्त में 5% की कमी हो रही है, इसके पेमेंट में सर जी अगस्त में 5% की कमी हो गई, 5% की कमी हुई। फिर आगे कह रहा कि नवंबर में 10% की वृद्धि हो गई है, नवंबर में सर जी इसके पेमेंट में 10% की वृद्धि हो गई है, 10% की वृद्धि हो गई है। तो तीसरे बदलाव के बाद अब उसका पेमेंट कितना है ना, प्रेजेंट में, पी फॉर प्रेजेंट में अब उसका पेमेंट कितना है। और ये भी बोल के रखा कि निकटतम पूर्णांक तक, पूर्णांकित करिए, निकटतम पूर्णांक तक ही जाना है। ठीक है, आइए ना सॉल्व करते हैं। क्या सीरीज मेथड नहीं लगाएंगे, एकदम लगा देंगे सीरीज मेथड, इसमें क्या सीरीज मेथड ही लगाएंगे, दूसरा क्यों लगाना है, तो सीरीज मेथड लगा देते हैं सर, लगा दीजिए सीरीज मेथड। अच्छा ये 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो उड़ाने के लिए इसको ना हम लिखेंगे 8% का वृद्धि हुआ था, 108/100 लिखेंगे तो ये 2 जीरो उड़ जाएगा, उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा बताइए, उड़ जाएगा। या फिर रहने दीजिए, नहीं उड़ाने का मन है तो मत उड़ाइए। शुरुआत में कितना है 1,52,400, ठीक है, गुणा करने जा रहे हैं, 8% की वृद्धि हुई है सर, 8% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। या फिर उड़ा देते हैं, है ना, ये जीरो को उड़ा देते हैं, ये जीरो कैसे उड़ेगा, 8% की वृद्धि हुई है ना, तो 100 में 8 बढ़ाकर यानी 108 उड़ा देते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएगा। कैलकुलेशन ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करिए ना कि कैलकुलेशन इजी हो, कैलकुलेशन इजी हो, थोड़ा सा सोच समझकर जो है डाटा जो भी दिया है उसको रखेंगे तो ज्यादा कैलकुलेशन
इजी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे दिमाग में आया कि 2 जीरो लगा है, 2 जीरो को उड़ाना अगर चाहते हैं तो 8% को ऐसे लिखिए, है ना। जो इसको काट कर हम लिखेंगे 4 से 2 बार में, फिर 25 बार में, फिर इसको कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। यहाँ पर हम 2 जीरो से 2 जीरो आराम से उड़ा देंगे, है ना। ये सोचना है जरा। अब 5% को लिख लीजिए, उसमें 5% को भिन्न में लिख लीजिए, 1/20, है ना। और बोला है 5% की कमी हुई है, मतलब 20 था तो 1 की कमी हो गई, अब हो कितना गया, 19 हो गया। 1 की कमी हो गई, अब 19 हो गया, सीधी सी बात है ना। अच्छा, अब इसके बाद से 10% का मतलब 1/10, अब वृद्धि हुई है, मैंने 10 था तो हो कितना गया सर, 11 हो गया। 10 का 10%, 1 का वृद्धि हो गया। इसी को तो निकाल देना है, कोई समस्या नहीं हो। आइए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हम लोग काट दिए, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ काटने में। आगे भी काट सकते हैं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 2 से इसको हम काट देते हैं 54 बार में, और 2 से इसको काट देते हैं 10 बार में। नहीं काट देंगे, 2 से काट देंगे 10 बार में। अच्छा, अब देखिए आप नीचे केवल 10 2 बार बचा है, नीचे जो है 100 बचा है। और ऊपर क्या क्या बचा है सर, ऊपर बचा है 15,524 गुना का 54 गुना का 19 और गुना का 11, और नीचे क्या बचा है सर, 100 बचा, 10 × 10 100 बचा है नीचे, यही तो बचा है। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ऊपर वाले का कुछ मान आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले का कुछ मान आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ऊपर वाले का मान आएगा, जरूर कुछ ना कुछ मान आएगा। जरा देखिए तो ऑप्शन इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 171,998.64 ना जी। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है, 171,998.65। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है, 181,978.66। और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है, 171,988.62, है ना, 62। अच्छा, इन्हीं में से कोई एक निकटतम पूर्णांक तक आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। अच्छा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ मान आएगा। इसका मान कितना डिजिट में आ रहा, 2 2 4 2 6 2 8, 8 डिजिट में आ रहा है सब में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 डिजिट में कुछ मान आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो कैलकुलेशन करने का तरीका बता रहा है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ मान आएगा, और मान इसी में से कोई एक होगा, सब 8 डिजिट में है तो 8 डिजिट में लिख दिया। अच्छा, जो भी मान आएगा, इस मान में आप 100 से भाग दीजिएगा। 100 से भाग देने का मतलब है कि दाईं ओर से 2 स्थान छोड़कर दशमलव लगाएंगे, 2 स्थान छोड़कर दशमलव लगाएंगे। अच्छा, 2 स्थान छोड़कर दशमलव लगा दिए, कब, जब 100 से भाग दिए तब तो दाईं ओर से 2 स्थान छोड़कर दशमलव लगा दिए। सब में दाईं ओर से 2 स्थान छोड़कर दशमलव लगाया, प्रत्येक ऑप्शन में। अब जो है मिलकर गुणा करने जा रहे हैं, गुणा करेंगे 4 चौक 16, 16 की 6 यूनिट डिजिट से, 4 चौक 16, 16 की 6, फिर 6 9 54, 54 की 4, फिर 4 एकम 4। मतलब यहाँ पर जो आना है उसको क्या आना है, 4 आना है। लास्ट में जो आएगा वो कितना आएगा सर, 4 आएगा। फिर देखना 4 चौक 16 की 6, है ना, फिर 6 आगे बढ़ेगा, 6 9 54, 54 की 4, फिर 4 एकम 4। यहाँ पर कितना आएगा, 4। एक बार चेक करिए, एक ही ऑप्शन में 4 है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। समझ में आया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो गया सर, सही हो गया। क्लियर है या नहीं है, बोलेंगे एकदम मजा मास्टर, एकदम क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब हम लोग सवाल नंबर कितने पर, सवाल नंबर अब हम लोग बात करेंगे सर, सवाल नंबर हम लोग बात करेंगे, बात कर ही देंगे। इसमें क्या, सवाल नंबर कितना पर बात कर दे बताइए। अगला सवाल 105 है। हम चाहते हैं कि 105 नंबर आप बनाइए, 105 नंबर आप बना दीजिए। बना देंगे कि नहीं बना देंगे, कहेंगे सर एकदम बना देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा बनाने में, कोई दिक्कत ही नहीं होगा सर। कोई दिक्कत ही नहीं होगा, बना देंगे। कितना नंबर है, 105 नंबर। बना दीजिएगा कि नहीं बना दीजिएगा सर जी। आइए 105 नंबर क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार। एक 105 नंबर सवाल पर आ जाना है, एकदम गर्दा उड़ाते हुए 105 नंबर पाइए। क्या कह रहा है 105 नंबर सरकार,
कह रहा है कोई निर्माता एक वस्तु को 11% के लाभ पर थोक व्यापारी को बेचता है। ठीक है, थोक व्यापारी उस वस्तु को 15% के लाभ पर खुदरा विक्रेता को बेचता है और खुदरा विक्रेता उस पर 19% का लाभ अर्जित करते हैं, तो ग्राहक को 17,045 रुपए में बेचता है। अच्छा, खुदरा विक्रेता उस पर 19% का लाभ अर्जित करते हुए ग्राहक को 17,045 रुपए में बेचता है, तो निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? निकटतम पूर्णांक में बताना है। ये बता देंगे सर, हम आप लोग को इक्वेशन बना देते हैं, सॉल्यूशन इस बार आप लोग करेंगे, है ना। हम इसमें बना देते हैं आप लोग। कोई निर्माता एक वस्तु को, सबसे पहले वो वस्तु कितने का शुरुआत में है मैं नहीं बताया, सीपी उस वस्तु का क्या है, लागत मूल्य उस वस्तु का क्या है, उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है ये हमें बताया ही नहीं। लागत मूल्य उस वस्तु का नहीं पता, तो हम लिखेंगे लागत मूल्य 100 रुपया। पहले बार क्या हुआ कि उस वस्तु पर जो थोक व्यापारी है ना, निर्माता जो है जिसने उस वस्तु को बनाया, वो उस वस्तु पर सबसे पहले क्या कर रहा है, 11% का लाभ कमा रहा है, 11% का लाभ कमाया। दूसरी बार 11% का लाभ कमा के थोक व्यापारी को बेच दिया। अब थोक व्यापारी क्या करता है, थोक व्यापारी क्या करता है, दूसरे टर्म में थोक व्यापारी बेचने जा रहा है। पहले निर्माता उसको जितना रुपए में बनाया उस पर 11% का लाभ ले लिया, 100 रुपए में बनाया, 1 पर 11% का लाभ ले लिया कौन, निर्माता। अब थोक व्यापारी जो है उस वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। थोक व्यापारी 11% का लाभ कमाया, उसके बाद थोक व्यापारी है, अब उसको 15% के लाभ पर बेच दिया कौन, थोक व्यापारी। आगे देखिए, अब थोक व्यापारी 15% के लाभ पर किसको बेचा है, तो खुदरा विक्रेता को। और खुदरा विक्रेता जो है वो 19% का लाभ लेते हुए 19% का लाभ लेते हुए ग्राहक को बेच दिया। 19% का लाभ लेते हुए जो थोक विक्रेता है, खुदरा विक्रेता है, खुदरा विक्रेता जो है वो 19% का लाभ लेते हुए 19% का लाभ लेते हुए वो ग्राहक को बेच दिया, और ग्राहक को लास्ट में वो बेचा कितने में है, 17,045 में, 17,045 में लास्ट में इतना में बेच दिया। तो बताइए कि शुरुआत में निर्माता को कितना रुपया लगा था उस वस्तु को बनाने में। एक बार दोबारा क्वेश्चन हम समझा रहे हैं। कोई निर्माता है, निर्माता मतलब मैन्युफैक्चरर है ना, कंपनी में जो सामान बना है उसके बारे में बात कर रहा है कि कंपनी में सामान जो बना है उसका लागत मूल्य कितना लगा है सर, 100 रुपया। अब निर्माता जो है उस पर 11% का लाभ कमा रहा है थोक व्यापारी को बेचकर। निर्माता उस वस्तु पर जितना भी कीमत खर्चा हुआ है, लागत मूल्य आया, उस पर 11% का लाभ कमाते हुए उस वस्तु को बेच दिया है किसको, थोक व्यापारी को। थोक व्यापारी उस वस्तु को बेच रहा है किसके साथ, वो बेच रहा है खुदरा विक्रेता को। थोक व्यापारी बेच रहा है खुदरा विक्रेता को, और खुदरा विक्रेता को बेचते समय उसने 15% का कितना का लाभ कमा लिया सर, कितना का लाभ कमा लिया, 15% का। अब खुदरा विक्रेता जो है वो ग्राहक को बेचता है 19% का लाभ कमाकर। तो लास्ट में जब खुदरा विक्रेता उसको 17,045 रुपया में ग्राहक को बेच दिया, तो बताइए शुरुआत में लागत मूल्य क्या था, कितने में बना था। डिट्टो वही है, सीरीज मेथड लगा देंगे। शुरुआत में 100 रुपया, पहला बार 11% का लाभ कमाया, लाभ कमाया मतलब 100 में जोड़ कर लिखेंगे 111। हानि हुआ तो 100 में घटा कर लिखेंगे गुणा, पहला हो गया। अब दूसरा पर आइए, दूसरा 15% का लाभ कमाया, 100 में 15 जोड़ कर लिखेंगे माने 115 गुना। तीसरा क्या है सर, 19% का लाभ कमाया, 100 में 19 जोड़ कर लिखेंगे माने 119। अब लास्ट में उसको टोटल कितना रुपया मिला, 17,045, 17,000 सर 45 कितना मिल गया है सर, 17,045 मिल गया। इसी को सॉल्व करके x का मान निकालना है, ये हम आपको होमवर्क देते हैं। सॉल्व करिए और x का क्या निकाल दीजिए मान, ये आपके लिए होमवर्क है। और हम बढ़ेंगे अब आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब हम अगले सवाल पर, 106 नंबर पर। क्लियर है ना, बस कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं है। आगे आइए, आगे आएंगे सर, आगे आएंगे और सवाल नंबर कितने पर आ रहे हैं अब, 106 नंबर पर। 106 नंबर सवाल क्या है, कह रहा है कि 1 ग्राम के सोने के सिक्के के मूल्य में सोमवार को इसके प्रारंभिक मूल्य पर 10% की कमी होती है, मंगलवार को 20% की वृद्धि होती है और बुधवार को फिर से 8% की वृद्धि होती है। गुरुवार को इसमें फिर से 5% की वृद्धि होती है। यदि गुरुवार को अंतिम मूल्य जो है 5511 था, 5511.24 था, तो सोमवार को 1 ग्राम सोने का सिक्के का प्रारंभिक मूल्य क्या था।
ये बताइए आप लोग से नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए, बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए आप लोग। एक बार प्रयास करिए तो देखिए तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, प्रयास करिए एक बार थोड़ा देखें हम। जल्दी जल्दी बनाइए सर जी, आप लोग जल्दी जल्दी बनाइए तो। जल्दी जल्दी बनाइए। बना नहीं बना, आइए समझते हैं। समझते हैं सर, सवाल नंबर 106 को क्या कह दिया है। 106 ऐसा जो नहीं बना, कह रहा 1 ग्राम सोने के सिक्के के मूल्य में सोमवार को इसके प्रारंभिक मूल्य पर 10% की कमी हुई है। अच्छा, प्रारंभ में इनिशियल में सोने के सिक्के की कीमत कितनी थी ये हमें नहीं पता है ना। प्रारंभ में 106 नंबर है ना, प्रारंभ में ऐसे लिख देते हैं, प्रारंभ में सोने के सिक्के की कीमत, सोने के सिक्के की कीमत कितनी है सर, नहीं पता। नहीं पता तो क्या मान लेंगे, 100 रुपया। प्रारंभ में सोने के सिक्के की कीमत कितनी है सर, 100 रुपया, 100 रुपया। ठीक है, अब कह रहा है कि सोमवार को इसके प्रारंभिक मूल्य पर 10% की कमी हुई है। प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया और सोमवार को क्या हुआ है सर, 10% की कमी हुई है, तो लिखेंगे सर 10% की गिरावट आ गई। फिर आगे कह रहा है कि मंगलवार को 20% की वृद्धि हुई है। ट्यूसडे को हो गया कुछ, क्या हो गया सर कि 20% की जो है एक ही बार वृद्धि हो गई है सोने के सिक्के की कीमत में। और बुधवार को फिर से 8% की वृद्धि हो गई। बुधवार को फिर वृद्धि हो गया सर, कितना प्रतिशत का, 8% का। कह रहा है गुरुवार को इसमें फिर से 5% की वृद्धि होती है। गुरुवार को वृद्धि हो रहा है, केवल वृद्धि ही वृद्धि हो रहा है, खरीदेगा आदमी कैसे। 5% को गुरुवार को फिर से वृद्धि हो गई। यदि गुरुवार को अंतिम मूल्य 55,511.24 है। अच्छा, अब बोल दिया कि गुरुवार का जो रेट है ना वो फिक्स करके बोल दिया कि 5511.24 रुपया है, 24 रुपया है। तो बताइए कि सोमवार को 1 ग्राम सोने का जो प्रारंभिक मूल्य था वो कितना था। सोमवार को प्रारंभ में, मतलब सोमवार को प्रारंभ में सोने का कितना भी, जितना सोने के सिक्के का जितना भी कीमत था, सोमवार को उसमें 10% की क्या हुई, गिरावट होगी। तो प्रारंभ में सोमवार को 10% का गिरावट होने के पहले सोमवार को उस सोने के सिक्के का मूल्य कितना था, यही हमको पता करना है। 10% गिरावट होने के पहले सोमवार को सोने के सिक्के के दाम में 10% गिरावट होने के पहले सोने के कीमत की मूल्य कितनी थी, ये हमको बताना है। नहीं बता देंगे, बता देंगे सर, लगा दीजिए ना सीरीज तो बहुत आसान है ना। शुरुआत में सोने की कीमत कितनी है, 100 रुपया। क्या हो गया सर, 10% की वृद्धि हुई है, तो 10% मतलब होता है 1/10, कमी हुई है, सॉरी 1/10 है, कमी हुई है तो कैसे लिखेंगे, 10 था तो 1 का कमी हो गया 9। ये बार बार बताना नहीं पड़े, ये समझ में आना चाहिए आपको। 20% मतलब 1/5 और 20% की वृद्धि हुई है मतलब 5 पर 1 की वृद्धि हो गई 6, है ना। फिर 8% की वृद्धि हुई है, 8% का मतलब होता है 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में।
वृद्धि हुई है, माने 25, 25 का 8% 2 वृद्धि हो गया तो हो कितना जाएगा सर 27 गुना 5% की वृद्धि हो गई। फिर बृहस्पतिवार को 5% की वृद्धि हो गई, मैंने 1/5 1/20 तब 20 था तो 1 का वृद्धि हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21। और अब बृहस्पतिवार के बाद जो सोने के सिक्के की एक्चुअल कीमत है वो कितनी हो गई है सर, वो हो गई है 5511.24 रुपया हो गया। यही है, सीरीज में कन्वर्ट किया, अब आंसर करिए। चलिए ये दशमलव पहले हटाते हैं, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएगा क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक था, हट गया। अब देखिए ये देखिए जरा 20 × 5 100 हो गया, 20 × 5 100 और 100 से 100 कट गया। ये समझ में आया आप लोग को, आ गया सर समझ में। अब आइए 9 से देखिए तो काटिए इसको, 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है जी, 9 से कट रहा है, 9 से कट जाएगा। 9 से काटिए तो ये 9 से काटिए, इसको काटिए 9 से, 9 छंके 54 बचा कितना 1, तो बगल से उतरेगा 1 11, तो 9 एकम 9 बचा 2, बगल से कितना उतरेगा 1 है ना, 9 छंके 54 1 बचा, बगल से उतरेगा 9 एकम 9 2 21 21 हो जाएगा। तो 9 दूना 18 बचेगा 3, बगल से उतरेगा 2 32, तो फिर 9 3 27 27 5 9 छंके 54 61,236 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद तो देखिए तो और किससे कट रहा है, 6 6 12 12 1 13 13 और 3 16 2 18, फिर कट जाएगा 9 से, तो ये 9 से कट जाएगा 3 बार में, ये 9 से काटिए इसको, फिर ये 9 से कट जाएगा 9 छंके 54 54 कितना बच गया 7 2 9 8 72 और 9 चौक 36, ये हो गया, कट गया। काटने आ रहा है ना, काटना है, बिल्कुल आराम आराम से काट रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कोने कोने पहाड़ा से कट रहा है, तो इसको काटते चलना है। ठीक है, अब देखिए आगे कैसे कट रहा है, और किससे काट दे सर इसको, 6 4 10 8 18 कट ही जाएगा, 3 से कट ही रहा है, 2 से कट ही रहा है, तो 6 से नहीं कटेगा, 6 से काटिए तो 6 से कट जाएगा 6 एकम 6, फिर 6 एकम 6 2 बचा, और बगल से 0 0 उठेगा, 6 3 18 2 बचा 6 चौके 24, इससे भी कट गया। ठीक है, 3 से कटेगा, फिर 3 से फिर कट जाएगा, काट दो 3 से, तिरतिरी का 9 तिरतिरी का 9 बच कितना गया 2 2, बगल से उतरेगा 3 23 3 7 21 2 बचेगा 3 8 24 378, फिर देखो तो 21 से कट रहा था, 21 से इसको काटो, 21 से कट रहा है, देखो तो 21 से कम 21 कितना बच जाएगा सर 16, और 21 8 168 18 18, ऊपर का सब कट गया, कुछ नहीं बचा, नीचे बचा है 25 × का 10 25 × 10 1 बटे में 25 × 10 250 बराबर, ऊपर उधर बचा है 18, देख रहा है विनोद कैसे कैसे कट रहा है। ठीक है, तो x बराबर ये 250 भाग में उधर आएगा तो गुना में 18 × कितना हो जाएगा सर 250, गुना कर दीजिए 18 में 250 से, x का वैल्यू प्रारंभ में सोमवार को सोने की कीमत में गिरावट आने से पहले जो है इसका मूल्य कितना था ये पता चल जाएगा। तो 18 × 0 0 18 पंचे 90 की 0 हाथ से 9, 18 दूना का 36 36 और 9 कितना हो जाएगा सर 45, 4500 रुपया कीमत था सर सोने की कीमत का, कब सोमवार को 10% गिरावट होने से पहले। क्लियर, एकदम क्लियर सर, एकदम क्लियर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में 4500 लिखा। क्लियर है कि नहीं है, एकदम क्लियर है सर। आप लोग को काटना है सिर्फ, दूसरा कुछ है ही नहीं, काट देना है ना। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ेंगे तो अब बात करेंगे सवाल नंबर 107 पर। 107 पर अब हम बात करेंगे सर, 107 पर, सवाल नंबर 107 पर बात करेंगे। अब आया जाए 107 पर आ जाएंगे, आइए सर सवाल नंबर 107। सवाल नंबर 107 पर आ गए। 107 आ जाइए, 107 कह रहा है एक वस्तु का मूल्य क्रमिक रूप से 25% और 18% बढ़ाया गया, फिर परिणामी मूल्य को 40% कम कर दिया गया। यदि वस्तु का आरंभिक मूल्य 141.60 है तो वस्तु के मूल मूल्य का 35% कितना होगा। ए जी देखिए, इसमें वस्तु का मूल मूल्य नहीं पूछा, वस्तु के मूल मूल्य का 35% पूछा, वास्तविक मूल्य का 35% पूछा।
आइए देखते हैं। एक वस्तु का मूल्य क्रमिक रूप से 25%, 18 और 18% बढ़ाया जा रहा है, 18% बढ़ाया जा रहा है। तो मानिए पहले तो वस्तु का मूल मूल्य जो है, प्रारंभ में वस्तु का मूल्य, प्रारंभ में वस्तु का मूल्य, प्रारंभ में वस्तु का जो मूल्य है वो कितना है सर? वो जो है हमें नहीं पता कितना है, तो इसीलिए लिखेंगे 100 रुपया है। प्रारंभ में वस्तु का मूल्य 100 रुपया, उसको क्रमिक रूप से बढ़ाया जा रहा है। पहले बढ़ाया गया है 25%, पहले बढ़ाया गया 25%, फिर बढ़ाया गया है 18%, फिर दूसरी बार कितना बढ़ाया गया सर? 18% बढ़ाया गया। तीसरी बार फिर उस परिणामी भिन्न को कितना बढ़ा दिया गया है? 40% बढ़ा दिया गया। अब लास्ट में जो है उस भिन्न का मान हो गया है 141.60। तो बताइए वस्तु के मूल मूल्य का, माने मूल मूल्य x है, तो वस्तु के मूल मूल्य का यानी x का 35% कितना होगा? x का 35% कितना होगा? ये सवाल है। वस्तु के मूल मूल्य का 35% कितना होगा, माने प्रारंभिक मूल्य का 35% कितना होगा? यही तो सवाल पूछा है जी। ये सवाल नहीं बनेगा? बन जाएगा सर, एकदम बन जाएगा। आइए तो देखते हैं, सीरीज लगाइए ना। प्रारंभ में वस्तु का मूल्य 100 रुपया, पहले 25% की वृद्धि हुई है, लगाइए 25% का मतलब 1/4 वृद्धि हुआ है, माने 4 से कितना हुआ होगा? 5। ये सब में दिक्कत नहीं होना चाहिए सर। फिर गुना, ये वाला हो गया। दूसरे वाला आइए, 18% का वृद्धि हुआ, 18/100, और इसको और काटेंगे, ये कट जाएगा 2 से 9 बार में, ये कट जाएगा 2 से 50 बार में, माने 50 था तब वृद्धि हुआ है, 50 पर 9 का तो कितना हो जाएगा? 59 गुना, फिर 40% का मतलब होता है 2/5, और वृद्धि हुआ है, मतलब 5 था तो 2 का वृद्धि हो गया, कितना हो जाएगा? 7, और ये बराबर हो जाएगा किसके? 141.6 के। 141.6, जीरो नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा पहले। अब इसके बाद से इसको सॉल्व ना कर दीजिए, x का मान निकाल दीजिए, x का मान का 35% निकाल दीजिए, खत्म कहानी। ये देखिए दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा सर? 10 आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो कुछ कट रहा है, क्यों नहीं कटेगा? एकदम कटेगा सर। ये देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 5 कट गया। ठीक है, इसके बाद और कुछ कटने वाला है? और कुछ कटने वाला है ही नहीं सर कटने वाला। लेकिन देखते हैं इसी में कुछ कट जाए तो ज्यादा अच्छा है। देखिए तो 59 से 1416 कटेगा कि नहीं कटेगा? 59 से ये 1416 कटेगा कि नहीं कटेगा सर? चेक करिए कटेगा कि नहीं कटेगा? तो 1416 में 59 से हम क्या करने जा रहे हैं? गुना, भाग देने जा रहे हैं। कितना बार में कटेगा थोड़ा सा बताइए तो। 4 बार में नहीं कटेगा। 4 बार में तो बहुत कम है सर। कितने बार में काट दिया जाए इसको बताइए? तो 7 के पहाड़ा से तो जा नहीं रहा। 59 से इसको कटेगा तब तो काम फरियाएगा। 59 से कट जाएगा तब तो काम फरियाएगा ना। 59 से कटेगा कि नहीं कटेगा बताइए? अब आप ही लोग बताइए। कटेगा तो कितना बार में कटेगा ये भी बताइए। नहीं कट रहा है क्या जी? कटना तो चाहिए। कोई सवाल में गड़बड़ तो नहीं हुआ है? सवाल में कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, क्या बोला है सवाल? कह रहा है वस्तु का मूल्य 25% और 18% बढ़ाया गया, फिर परिणामी बिल को 40%। ओ माय गॉड, कम न कर दिया गया है? कह रहे हैं कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है। 40% कम किया गया है। ये दोस्त 40% कम हुआ है। यहाँ क्या कर दिए? हम बढ़ा दिए हैं। 40% कम करो। 40% क्या करना है सर? 40% कम करना है। 25% और 18% बढ़ाया गया, फिर परिणामी मूल्य को 40% कम कर दिया गया। कम करो। शुरुआत में x है मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, 25% बढ़ाया गया था। 4 का 25% 1 बढ़ा दिया गया, 5/4 गुना। फिर 18% बढ़ाया गया,
तो 18% मतलब 9/50, तो 50 पर 9 बढ़ गया, हो गया कितना सर 59। ये सब आ रहा होगा बढ़ाने। ये देखिए यहाँ कमी था, हम वृद्धि लिख दिए थे। फिर यहाँ पर 40% का मतलब 2/5, माने 5 था तो 2 का कमी हो गया, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और दे दिया है कितना सर, कुल मिला जुला के लास्ट में 141.6। अब दशमलव हटा दिए तो नीचे आ गया 10। ये देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से कट गया 5, 5 से 5 कट गया सर। अब काटिए तो कट रहा है, अब कट रहा है कि नहीं, अब कट रहा है सर, 3 के पहाड़ा से कटेगा। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 उसके बाद 2 बचेगा तो बगल से उतरेगा 1, 3 7 21, 3 दूना का 6, 3 दूना का 6 सर कट गया। अब देखिए तो कितना बार में कट रहा, 8 बार में कट रहा है क्या, देखिए तो ये 59 से 8 बार में कट रहा, 8 9 72 के 2 हासिल, हारसिन 7, 8 पंचे 40 और 47 कट जाएगा सर, 8 बार में कट गया पूरा पूरा 59 से। क्या बच गया है, x बटे में ये 4 पंचे 20 इधर बच गया, बराबर इधर क्या बचा है 8। सॉल्व कर दीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा 160, 8 इंटू का 20 160, x का मान आ गया 860। यही ना आपसे सवाल पूछा है, x का 35%, मूल संख्या प्रारंभिक संख्या का 35% बताना है। x का आपको बताना है 35%। x का मान आप लोगों को पता नहीं चल गया, x का मान है 160 और 160 का 35% निकाल दीजिए, 35/100 निकाल दीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से कट गया 2 बार में, 5 से कट गया 7 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 8 बार में, 8 7 कितना आ गया सर 56, और 56 ही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। 56 ही हमारा क्या हो जाएगा सर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। क्लियर है कि नहीं है, एकदम क्लियर है सर। आज जो है क्लास जो है 1 घंटा से ओवर हो चुका है, तो आज यहीं पर हम लोग रोकेंगे, फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक, आज हम लोग का कितने नंबर तक हो गया 107 नंबर तक, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाते जाएंगे और जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है उसको बेहतरीन ढंग से फिर से अपने से 2 से 3 बार उसको क्या करना है आपको लगाना है सर। और हाँ, जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको जो क्लास में असाइनमेंट दिया गया है उस असाइनमेंट को अपने सामने रखिएगा और उसके बाद से उसको आप प्रॉपर वे में क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िएगा, फिर सॉल्यूशन को समझिएगा। क्वेश्चन को पढ़िए फिर सॉल्यूशन को समझिए, क्वेश्चन को पढ़िए फिर सॉल्यूशन को समझिए। इस प्रकार से पढ़ाई करिए सर, बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन को कम से कम आप मल्टीपल टाइम में लगाइए, कम से कम 10 से 12 बार क्वेश्चन को लगाइए, फिर वो क्वेश्चन आपका अपना हो जाएगा। क्या कैलकुलेशन, क्या क्वेश्चन, क्या हार्ड है, क्या इजी है, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आज यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं फिर कल के क्लास में। धन्यवाद।